गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे हमारा कार्यपत्रक नंबर 27। आज की डेट है 28 अक्टूबर। हमारा विषय है विज्ञान और कक्षा है 7। हम कौन सा टॉपिक कर रहे थे? हम कर रहे थे प्राणियों में पोषण। आज भी हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। हमें दे रखा है, इस पार्ट में हमने सीखा है कि 5th पॉइंट पे हम आ गए हैं। मंड या स्टार्च की तरह कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में ही प्रारंभ हो जाता है। ठीक है बेटा, मंड और स्टार्च मतलब कि जो स्टार्च होता है उसकी तरह कार्बोहाइड्रेट का पाचन भी कहाँ से शुरू हो जाता है? हमारा मुंह से ही शुरू हो जाता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ पे शुरू होता है? हमारे आमाशय में शुरू होता है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त, यकृत क्या करता है? हमारे पित्त को स्रावित करता है। जो बाइल जूस है उसको स्रावित करता है, जो किस में हेल्प करता है? वसा को पचाने में। अग्नाशय से अग्नाशिक रस, जो क्या है? अग्नाशय हमारा क्या करता है? अग्नाशिक रस को स्राव करता है। और शुदांत्र ऐसे लिखते हैं बेटा, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ये ऐसे आएगा शुदांत्र, ऐसे आएगा। ठीक है। शुदांत्र भित्ति है वो जो छोटी आंत की दीवार है द्वारा स्रावित होती है। पाचक रस की क्रिया से भोजन के सभी घटकों का पाचन शुदांत्र में पूरा हो जाता है। जो हमारा शुदांत्र होता है ये भी ऐसे ही आएगा। जो हमारा भोजन का जो पाचन होता है वो कहाँ पे पूरा होता है? हमारा शुदांत्र में पूरा होता है या फिर छोटी आंत में पूरा होता है। इसको हम छोटी आंत भी बोल देते हैं। पचा हुआ भोजन छोटी आंत में रक्त वाहिकाओं द्वारा अवशोषित होता है। जो हमारा भोजन पच जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो हमारा भोजन का पाचन है वो हमारा छोटी आंत में आके समाप्त हो जाता है। और जो भी हमारे पाचन से जो भी हमारे रस निकले हैं वो छोटी आंत से हमारी रक्त वाहिकाओं में मिल जाते हैं या रक्त वाहिकाओं द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। जल एवं कुछ लवण बड़ी आंत परिधांत्र में अवशोषित हो जाते हैं। जो खाने के साथ हम क्या होता है, हमारे खाने में कुछ लिक्विड भी होता है ना, पानी भी होता है और कुछ लवण भी होते हैं, वो कहाँ पे अवशोषित हो जाते हैं? हमारे बृहदांत्र में, या फिर उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बड़ी आंत बोलते हैं। अवशोषित पदार्थ शरीर के विभिन्न भागों को स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। जो अवशोषित पदार्थ होते हैं वो कहाँ पे चले जाते हैं? हमारे शरीर के विभिन्न भागों में चले जाते हैं। हमारी जो रुधिर वाहिकाएं होती हैं ना, उनके द्वारा हमारे जो शरीर के सभी भागों में चले जाते हैं। जो हमारा रुधिर होता है, खून होता है, वो क्या कर देता है? रक्त हमारा छोटी छोटी कोशिकाओं को वो सारे के सारे जो न्यूट्रिशन होते हैं या फिर जो पोषण होता है उनको दे देते हैं। अपचित अपशिष्ट जिनका अवशोषण नहीं होता है, जो अपचित अपशिष्ट है, अपशिष्ट मतलब कि जो बचा हुआ और फिर जो वेस्ट होता है जिसका अवशोषण नहीं होता है, मल के रूप में गुदा द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। ठीक है बेटा, ये मल के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। कहाँ से बाहर निकलता है? ये गुदा से बाहर निकलता है। गाय, भैंस, हिरण जैसे घास खाने वाले जंतु रोमंथी या रूमिनेंट्स कहलाते हैं। जो गाय, भैंस का, हिरण को हम क्या बोलते हैं? रूमिनेंट्स कहलाते हैं, जो भी घास खाते हैं। ये पत्तियों का अंतर्ग्रहण तीव्रता से और निगल लेते हैं। जो क्या कर लेते हैं? ये पत्तियों को जल्दी जल्दी निगल लेते हैं। ठीक है बेटा, और अपने रूमन में इकट्ठा कर लेते हैं। जो रूमन होता है, इनकी गर्दन के अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है, वहाँ पे इकट्ठा कर लेते हैं। और फिर क्या करते हैं कि थोड़ी देर बाद उस अपने भोजन को जैसे अपने मुंह में ले आते हैं और फिर क्या करते हैं? जुगाली करते रहते हैं, चबाते रहते हैं। कुछ अंतराल के बाद भोजन पुनः मुख में आ जाता है और पशु से चबाते रहते हैं। आराम से बैठ के अपने मुंह को चलाते रहेंगे और उस घास फूस को क्या है? जुगाली करते रहेंगे। ठीक है बेटा। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण पादाप की सहायता से होता है और उसका पाचन खाद्य धान्य में होता है। ये भी मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बता दिया था कि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किससे होता है? पादाप की सहायता से। ठीक है, और इसका पाचन कहाँ पे होता है? खाद्य धान्य में होता है। जैसे हमारा ये अमीबा होता है, मान लो ये इसके पादाप हैं ये, और ये यहाँ से मान लो भोजन आता है, ये हमारा अमीबा का भोजन है। तो यहाँ पे क्या इसका जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, और यहाँ पे मान लो ये खाद्य धानियाँ हैं, छोटी छोटी बनी होती है। ये वाला खाना इन खाद्य धानियों में आके पचता है और यहाँ से मान लो यहाँ से इसका क्या हो जाता है? जो ये अपशिष्ट होता है इसका बाहर निकल जाता है। ठीक है बेटा, इस पार्ट से ये हमारा
हो गई वर्कशीट। अब हमें कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, तालिका से उपयुक्त विकल्प का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाद्यधानी, शुद्रांत्र आएगा यहाँ पे। इसको छोटी आंत भी बोलते हैं बेटा, ये भी हमारा गलत लिखा हुआ, ये ऐसे आएगा। ऐसे लिखा जाएगा ये, ठीक है। पाचन तंत्र का वह भाग जो पित्त रस को स्रावित करता है, कौन करता है पित्त रस को स्रावित? हमारा यकृत करता है। दूसरा है हमारा पाचन यहाँ पूर्ण होता है हमारी छोटी आंत या शुदांत्र में। इस भाग से मल बाहर निकाल दिया जाता है। किस भाग से निकलता है? गुदा से। वह अंग जिसमें अमीबा अपना भोजन पचाता है, कौन सा भाग है? वो हमारी है अमीबा की खाद्यधानी, वो जिसको बोल सकते हैं हम। नेक्स्ट है ट्रू और फॉल्स बताने हैं। सही के लिए टी का निशान सत्य है, सत्य बतानी है हमें। स्टार्च का पाचन आमाशय में शुरू होता है, नहीं, स्टार्च का पाचन तो हमारा मुख से ही शुरू हो जाता है, ये हमारा फॉल्स है। घास खाने वाले जंतु जैसे गाय, भैंस, हिरण जुगाली करने वाले कहलाते हैं, ये ठीक है हमारा। अमीबा में कृत्रिम पाँव को शूडोपोडिया के रूप में जाना जाता है, जी ये भी बिल्कुल सही है। अग्नाशय पित्त रस का स्राव करता है। पित्त रस को कौन स्रावित करता है? हमारा यकृत करता है। अग्नाशय तो अग्नाशिक रस को स्रावित करता है, ठीक है बेटा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जो पित्त रस है कौन स्रावित करता है? यकृत करता है। तो हमारी आज की वर्कशीट यहीं पे होती है फिनिश। आप इसको अच्छे से कर लेना, इन क्वेश्चन आंसर को भी कर लेना, ठीक है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बच्चों।